हिंदी सीखना कोई टफ़ काम नहीं है, ये बहुत ईज़ी काम है। और इसको सीखने के लिए आप लोगों को बस ध्यान लगाना पड़ेगा और स्टेबल रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचना कि ये एक बार में ही हो जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहली जो क्लास है वो है फर्स्ट लाइन, जो ए एस जो बीच वाली लाइन होती है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं पे हमने फिंगर रखने होते हैं सबसे पहले। और मैक्सिमम लोग जो है ये ए से स्टार्ट करते हैं फिंगर रखना, पर हिंदी टाइपिंग में हमारे को ए में स्टार्ट नहीं करना होता गाइस। और अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज से हम लोग हिंदी टाइपिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को सिखाना। और अगर छोटी मोटी कोई भी बात हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और चलो हम करते हैं स्टार्ट आज क्लास 1 से। और इसमें है हिंदी टाइपिंग, कृति देव 10 से होगा ये स्टार्ट। और इस पे हम फिंगर इस टाइप से रखते हैं मैक्सिमम, बट ऐसे नहीं रखना होता है। ऐसे हमारे को स्टार्ट करना होता है। देखो जैसे ये है, ऐसे ऐसे फिंगर रखने होते हैं हमारे को। और हमारे को एच पे फिंगर नहीं रखना है, जी तक की रखना है। और उसके बाद जो थंब होता है वो स्पेस के ऊपर होना चाहिए। और वहाँ से हमारे को सेमी कॉलम से नहीं स्टार्ट करना है, साइड से स्टार्ट करना है हमारे को। उससे परे वाला जो बटन होता है उससे स्टार्ट करना है हमारे को। और बीच में एच और जे रहना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि आपको जो है हाथ जो अपना बिठाना होता है अपने लैपटॉप पे, मतलब या कंप्यूटर पे, जिस पे भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर आपको अपने फिंगर जो है यूँ ऐसे लगना चाहिए कि चिपक गए हैं। इस तरह से रखना है आपको हटाना नहीं है। सबसे पहले इसी की ही आप प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए ये बहुत ही इजी वे में मैं लाना स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको किस तरह से इजी हो जाए टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग करना। क्योंकि मोस्टली इसमें जो है अक्षर तो दिखते नहीं हैं हमारे को, तो हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टफ़ समझने लग जाते हैं। और मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी इस वीडियो से। तो थोड़ी लंबी भी बन सकती है, बट आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग इससे सीख ही लोगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये वाली पसंद आएगी, अगले वाले के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और ये हर हफ्ते आपको नई वीडियो मिलेगी और आप इस चीज़ से ये सीख सकते हो टाइपिंग करना। तो देखो मैंने किस तरह से फिंगर रखे हैं, आपको ये समझा रही हूँ मैं इस माध्यम से। और ये जो स्पेस बार है, स्पेस बार से आपका थंब होना चाहिए। और आपके जो लास्ट फिंगर है जो मैं कर रही हूँ, जो बैक कर रही हूँ, बैक करने के लिए आपको बस और लास्ट फिंगर ही उठानी होगी। आपको पूरा हाथ नहीं उठाना है। मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें ध्यान रखो। और जो मैंने अभी टाइप किया है तो इस तरह का सामने आपको दिखेगा। इससे जो है ये सारे वर्ड बन जाते हैं। और हाँ, दूसरी बात ये कि आपको जब ये सारे वर्ड आ जाए लिखने, तो आप ऐसे मत सोचो कि आपको आ गया है। आपको इस पे हाथ जो है अपना बिठाना पड़ेगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी ऐसी ही 2-3 लाइन्स जो है नीचे आपको टाइप करनी होगी, तभी आपका हाथ जो है बैठेगा। सबसे पहले तो आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी आपको। और मैं आपको यहाँ पे कोई फ्री में सिखा रही हूँ, आपको कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है हिंदी टाइपिंग के लिए। आपको कहीं कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको टाइपिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ऑनलाइन घर पे, अगर आपके पास है अवेलेबल डेस्कटॉप वगैरह, मतलब ये कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है वो आपके पास है अवेलेबल, तो आप इजीली घर पे सीख सकते हो। फिर आपको इस तरह से जो है, जब आप राइट वाला हाथ चलाओगे तो आपको लेफ़्ट वाला थंब के साथ स्पेस दबाना है। अगर आप लेफ़्ट वाला दबाते हो हाथ, तो फिंगर जो है आपका राइट वाला होना चाहिए, थंब जो है स्पेस बार पे राइट वाला होना चाहिए। तो ये जो है आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं ही बता रही हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको आगे तक काम आएगी, क्योंकि आपको जब फास्ट आ जाएगी टाइपिंग करना, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी शुरू में थोड़ा टफ़ लगता ही है। तो चलो आज की क्लास जो है अब शुरू करते हैं। ये देखो मैंने क्या किया है, अब जिसके ऊपर फिंगर मैंने रखी है उसी फिंगर से उसको प्रेस करना है। एस को आपको साइड वाली छोटी फिंगर से प्रेस करना है, फिर उसके बाद एस के ऊपर दबाना है, फिर जैसे जैसे वर्ड आते हैं उससे दबाना है। और एच को जो है हमने, जो आपके साथ वाली फिंगर होती है उसी से दबाना होता है।
और जे को आपके साथ वाली फिंगर होती है उससे दबाना होता है। देखो मैं किस तरह से बता रही है आपको, वैसे आपको फिंगर रखनी है और बिल्कुल प्रेस कर लेनी है। आपके ज़्यादा नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका जो कीबोर्ड है वो आपका अच्छे से नहीं चल पाएगा। इस तरह से मैंने थोड़े छोटे रखे हैं, तो फिर भी मेरे लैपटॉप में मुश्किल आ रही है, पर अगर आपके पास कीबोर्ड है तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ज़्यादा लंबे नहीं रखने हैं, आप थोड़े बहुत रख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग सीखना आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो भी आजकल मैक्सिमम जो है हिंदी के पास, हिंदी टाइपिंग किसी को भी नहीं आती है। तो आप जो है अगर ये चीज़ इस फील्ड में जाते हो तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी आगे जाके, कोई भी अगर आप टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करते हो। तो ये देखो, आपको लास्ट जो है लास्ट फिंगर से स्टार्ट करना है, फिर ये वाला, आपको पूरा हाथ बिल्कुल नहीं उठाना है, बस इसी को ही प्रैक्टिस करना है। देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपको यही प्रैक्टिस करते रहना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि शुरू में जो होता है ना, आप जो है ABCD सीखते हो पहले, ठीक है, तो आप बस यही है कि आपका ये ABCD यही है। आपको अक्षर बनाने बाद में मैं सिखा दूँगी, बट आपको पहले अपना हाथ भी उठाना होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपको जो है जो लास्ट वाला होता है, जो हमारा हाथ का पिछला हिस्सा होता है, वो आप बिल्कुल नीचे लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है आपके पास, जो बोर्ड है नीचे रखा हुआ, उसके ऊपर आप, डेस्कटॉप नहीं सॉरी, जो टेबल वगैरह है उसके ऊपर आप बिल्कुल अच्छे से नीचे रख सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैं थोड़ा उठा के कर रही थी, आप ऐसी गलती मत करना। तो ठीक है, ये देखो मैंने इस टाइप से सारा लिखा है। आपको यही आना चाहिए, जब आप टाइप कर रहे हो तो ये सब अक्षर आने चाहिए, आप जो है ये ध्यान में रखना। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आप जो है अपने फ़ॉन्ट को चेंज करना, टाइप करने से पहले उसको कृतिदेव 10 होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये सारी टाइपिंग कर सकते हो। क्योंकि जो दूसरी वाली है, मंगल वाली है, या कोई भी और फ़ॉन्ट है, वो इसके लिए यूज़ नहीं होंगे, ये सिर्फ कृतिदेव 10 के लिए ही होंगे। तो आपको इस तरह से सारे जो है, ए की मात्रा हो गई, बिंदी हो गई, क, छोटी ई की मात्रा ह, बड़ी ई की मात्रा ह, उसके बाद स्पेस, श, य, स, आ, र, आ, ये इस टाइप का आपको टाइप करना है। अब जो ये पहले है ह तक जो है, ए से लेकर, ये आपको आएगा लेफ़्ट वाले हैंड से आएगा, फिंगर से आएगा। और जो राइट वाला होगा वो श, य, स, आ, र, आ, इससे आएगा। ठीक है, तो आपको जब तक आपका पूरा हाथ नहीं बैठ जाता तब तक आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को इन्हीं से अक्षर बनाना सिखाऊंगी, सिर्फ यही लाइनों से मैं आपको अक्षर बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोग भी अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे जो है इसको स्टार्ट कर देना, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। और ये जो मैंने दिखा रही हूँ मैं आपको, ये कीबोर्ड के जो अक्षर है, ये आप लोग ध्यान देना कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और के तक हाथ रखते हैं, फिंगर रखते हैं, ठीक है। और वहाँ से एस से स्टार्ट करना है, ना कि ए से, ठीक है। ए हम प्रेस करेंगे, जो एस के ऊपर फिंगर होगी ना, उसी से ही हम ए को भी प्रेस करेंगे, बट हम लोग है एस के ऊपर ही फिंगर को, लास्ट वाले फिंगर को रखेंगे। ओके, तो इससे हमारे ये लाइन बन जाती है। पहले तो ए, बिंदी ए, क, ई, ह, ई, ठीक है, ह, तो स्पेस आएगा, उसके बाद श, य, स, आ, र, आ, ठीक है। ये आपको एक लाइन में पहले लिख लेना है अपने लिए, ठीक है। उससे ये अक्षर बनाने स्टार्ट कर देने हैं आपको नीचे। तो इससे क्या क्या अक्षर बनते हैं, सबसे पहले अगर आप लोगों को और अक्षर भी आ रहे हैं याद, कि इससे कुछ और बन जाता है, कुछ और वर्ड बन जाते हैं, तो आप जो है कमेंट पे ज़रूर बताना कि मैम इससे ये वाला वर्ड भी बन जाता है जो आपने नहीं टाइप किया। ओके, अब इससे बनता है कहाँ, ठीक है। एक कहाँ बन सकता है, एक शरीर बन सकता है, एक आपका सहारा बन सकता है, ठीक है। इस टाइप से जो भी मैं ये टाइप कर रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने लैपटॉप में या आप अपने कंप्यूटर पे, पीसी में, ठीक है। तभी आपको ये प्रैक्टिस से ही आती है चीज़ें।
तो मेक श्योर कि आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर पे इसको टाइप करें। और मैं इस पे स्पेस दे रही थी क्योंकि एक लाइन में मैं इसको बनाना चाह रही थी, तो मैं इसको जो टैब होता है साइड में, टैब होता है जो साइड में, उससे मैं आगे इसको पुश करती जा रही थी। मतलब स्पेस जो है वो एक जैसा रख रही थी, इसलिए मैं धीरे धीरे इसको कर रही थी। और साथ में आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसको टाइप जो हूँ वो स्लो में रखा हुआ है मैंने, जिससे आप जो है समझ सके कि मैंने कौन सी फिंगर किसके लिए प्रेस की है। ठीक है, अब इससे जो है हिंसा भी बन सकता है। अब इसमें आधा सौ तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें आधा सौ नहीं आता, नहीं तो हिस्सा भी बन जाता। तो जो जो भी है वो मैं आप लोगों को इसमें दिखा रही हूँ और आप इसको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ तक आपने देखा है तो थैंक यू, और मेरे साथ आगे भी इस तरह से जुड़े रहना। इसलिए ये वाली क्लास मैं आज यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, और अपना ध्यान रखना और कुछ ना कुछ नया सीखते रहना।